Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर एफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट यूनिट नंबर 4 एंड इट्स द सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एफ है। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज यूनिट नंबर 4 एंड इट्स अबाउट द कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन है क्या। नर्सिंग में हम कम्युनिकेशन क्यों पढ़ते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या है, कम्युनिकेशन जो है कौन सी ऐसी फैक्टर है जो कम्युनिकेशन के ऊपर उसका इम्फेक्ट है, उसको जो है मतलब इफ़ेक्ट करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड स्पेशली फॉर द नर्सेस। अगर नर्सेज दो चीज़ों के ऊपर काम करें, द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज एथिक्स। इन दो चीज़ों के ऊपर अगर वो काम करे तो बिलीव मी कि जो क्वालिटी ऑफ केयर है इट विल बी ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इफेक्ट एंड एनहांस। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा अगर वीक एरिया है नर्सिंग में, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिकेशन गैप। नर्सिंग में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वी डोंट नो कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट अटेंडेंट, हाउ टू कम्युनिकेट विद आवर कोलीग्स, how to communicate with our high authority, how to communicate with the doctors. So this is the big problem because we don't know about the communication skill. As a nurse, you are supposed to have a strong communication skill because nurse is a person who always comes in interaction with a multidisciplinary team like doctors, like a dietitian, like physiotherapy, like patient attendants. So you are supposed to know about the communication skill, how to communicate. अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल सीख ली तो आप कभी भी अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जो प्रोफेशन है, उसमें कभी भी आप नाकाम नहीं हो सकते। लेकिन मैंने कहा ना कि दिस इज़ अ वेरी वेरी कि वीक एरिया है फॉर द नर्सेज के, उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आप लोगों को काउंसल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आप जो कन्फ्लिक्ट एराइज होते हैं अंदर फील्ड, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। वर्क प्लेस जो वायलेंस है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं ड्यू टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो है क्वालिटी ऑफ केयर को आप इन्हांस कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। लेकिन नर्सिंग में जिस तरह मैंने कहा कि आई एम अ नर्स, लेकिन मुझे पता है कि जो सबसे वीक एरिया है नर्सिंग में, सो दिस इज द कम्युनिकेशन। लेकिन एक लीडर के लिए भी अगर हम नर्स लीडर की बात करें, सो फॉर द नर्स लीडर कम्युनिकेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप डीलिंग करोगे विद योर स्टाफ के साथ, आप डीलिंग करोगे, आप डॉक्टर के साथ डीलिंग करोगे, आप जो हाई अथॉरिटी है उसके साथ डीलिंग करेंगे, आप जो है पेशेंट के साथ डीलिंग करोगे, आप पेशेंट के अटेंडेंट्स के साथ डीलिंग करोगे। तो इट्स मीन कि आप एज अ नर्स आपके सबसे स्ट्रॉन्ग जो अगर कोई स्केल है तो इट शुड बी कम्युनिकेशन। क्योंकि नर्सिंग में कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जितनी भी डिसिप्लिन है, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो नर्सिंग में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव क्या है। वी विल डिफाइन द कम्युनिकेशन, वी विल explain the different type of communication, we will describe the element of communication, we will identify the characteristics of effective verbal and non-verbal communications, we will explain about the barrier about the therapeutic communications, we will explain about the therapeutic communication, we will also discuss the legal aspect of the documentation. ठीक है, documentation is also a part of a type of a communication, so we will discuss about the documentation legal aspect as well. सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, सो अगर कम्युनिकेशन को डिफाइन करें, सो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, जब आप एक्सचेंज करते हैं, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपने जो सोच है, मेरी जो फीलिंग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है, ये एक इंडिविजुअल के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ भी शेयर करते हैं। जिस तरह मैं अभी शेयर कर रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को, अपनी थॉट को, अपनी फीलिंग को, जिस तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दिस इज द कम्युनिकेशन, बिकॉज यू आर अ ग्रुप एंड आई एम अ पर्सन who share, who exchange information, knowledge, thought, फीलिंग। तो इसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन इज नॉट मीन डेट कि आई एम स्पीकिंग। वर्बल कम्युनिकेशन, जब मैं कुछ बोलता हूँ और आप लोग सुनते हैं, तो हाँ, दिस इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में इतने प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में जो सबसे ज्यादा चीजें मैटर करते हैं ना, दिस इज योर टोन, कि आप किस टोन में बात करते हैं। ठीक है, जब कोई एंगर होते हैं ना, गुस्से में, तो उसके टोन चेंज हो जाते हैं कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। तो जो उसकी जो चेंज है ना, वो प्यार से आपको नहीं कहते कि प्लीज आप मेहरबानी करके आप इस क्लास से बाहर चले जाइए, कभी भी वो आपको ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, जब वो गुस्से में होंगे तो उसकी जो टोन है इट विल बी चेंज, और आपकी उसके टोन से आपको अंदाजा हो जाएगा या ये इसके जो मूड है वो कैसे है, उसके जो बात करने का अंदाज कैसे है। ठीक है, टोन से, उसके उसके लैंग्वेज से, ये सारी वर्बल। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नर्सिंग में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पेशेंट आपको अपनी जो है कहानी सुना रहे, दुख की कहानी सुना रहे, और आप उसके सामने जो है हंस रहे, ठीक है, वो आपको बात करे और आप अपने मोबाइल में बिजी होते हैं, और आप उसमें कुछ गेम खेलते हैं वगैरह, तो पेशेंट की ऑटोमेटिकली उसकी जो आपके, क्योंकि आप तो उसको तो आप ये नहीं कह रहे ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा आपके लिए, या आप उसको तो आप नहीं कह रहे ना कि मैं खुश हूं आपके इस मतलब कहानी पे। लेकिन आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब आपकी जो इग्नोरेंस है, आपकी जो फेशियल जो आप एक्सप्रेस करते हो, या आपकी जो मतलब आप जिस अंदाज से उसको रिप्लाई देते हो विद योर योर गेस्चर, तो मतलब कि वो समझ सकते हैं कि हाँ, दिस इज अ। लेकिन नर्सिंग में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इग्नोर करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कम्युनिकेशन को, हमने कह दिया कि दिस इज द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ थॉट, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इन अ ग्रुप भी हो सकते हैं। आगे हम उसके टाइप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों कम्युनिकेशन करते हैं। देख, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एनहांस द पेशेंट केयर। ठीक है, हमारे जो फोकस होंगे ना हमेशा, नर्सिंग में द फर्स्ट प्रियरिटी इज अ पेशेंट। तो हम जो भी काम करेंगे इट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। तो देख, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो पेशेंट की केयर को एनहांस करते हैं, प्रोमोट करते हैं टीम वर्क को। देख, नर्सिंग हमेशा, नर्सिस वर्क एज अ टीम। वो नर्स नर्स की टीम होते हैं, नर्स डॉक्टर के साथ भी टीम होते हैं, नर्स डॉक्टर डाइटिशियन की भी टीम होते हैं, मतलब मुख्तलिफ एरिया पे जब भी देखोगे सो इट्स वर्क इन। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी टीम में काम कर रहे हैं और मैं आप लोगों का टीएल हूँ, अगर मेरी कम्युनिकेशन बेहतर है, बेहतर अंदाज से मैं आपको डील करता हूँ, सो यू विल बी हैप्पी विद मी। आपकी कोशिश होगी कि मैं इसी टीम में हूँ। ठीक है, तो ये टीम वर्क को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, और आप अपनी मर्जी से, आप अपने जो है शौक से ज्यादा काम करोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ बिटवीन टू स्टाफ, किसी को ज्यादा काम देता हूँ, किसी को कम काम देता हूँ, हर टाइम मेरा मूड जो है वो ऑफ रहता है, अपनी घर की जो परेशानी है वो भी आप लोगों के ऊपर निकालता हूँ, सो ऑटोमेटिकली देन यू विल बी अनहैप्पी विद इन माई ग्रुप। ठीक है, आप नहीं चाहोगे कि आप मेरे ग्रुप में आओगे, अगर होंगे भी सो आपकी जो वर्क है, आपकी परफॉर्मेंस है, वो इतनी एक्टिव नहीं होंगे। एंड इंश्योर अ सक्सेसफुल कोलैबोरेशन। ठीक है, सक्सेसफुल कोलैबोरेशन तब होगी जब आप आपस में अंडरस्टैंडिंग होंगे, मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होंगे, सो देन इट विल बी पॉसिबल। ठीक है, अब देख, इस पिक्चर को देख, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ठीक है, किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, देख ये दो इंडिविजुअल हैं, ये इंडिविजुअल कह रही है कि ये जो रॉड पड़ी हुई है दिस इज फो। लेकिन ये जो इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट कह रही है कि आपने जो मुझे मतलब दी है, इंजेक्शन लगाई है, या आप उसको, चलो आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन वाला ले ले तो आसानी होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक एक को आप पेशेंट ले लें,
ठीक है, ये पेशेंट है आपके और आप कह रहे हैं कि आपने मुझसे जो पैसे ली है, आपने मुझसे 4 रुपए लिए हैं। कितने लिए हैं? 4, 4, 1 2 3 4। लेकिन जिसको ये दी है, मतलब ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो मुझे दी है, आपने तो मुझे सिर्फ 3 रुपए दी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपने मुझे 3 दिया है, ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने मैंने आपको 4 दिए हैं। ठीक है, आप ये गुस्से में हो रहे हैं कि देख मैं खुद गिन रहा हूँ, ये 4 है, 1, ठीक है, 2, 3 और 4। बिल्कुल ये तो सच बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ? ये भी गिन रहे हैं कि देख 1 2 3। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पास जो पेशेंट है, आया ये ठीक बोल रहे हैं, या आपके पास जो स्टाफ है, नर्स है, ये ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में लड़ रही है। एक कह रहे कि नहीं ये 4 है, एक कह रहे कि नहीं दिस इज अ 3। तो आप इन दोनों में से मतलब सही कौन है? इन दोनों में से हु इज राइट? ये ठीक है या ये ठीक है? प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि ये हमेशा इसको गलत कहेंगे। जो पेशेंट है वो कहेंगे कि नहीं, नर्स जो है ये गलत है, ये जो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है। और नर्स जो है ये पेशेंट को गलत कहेंगे कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन पेशेंट जो है ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू होती है। लेकिन कभी इस पेशेंट ने ये सोचा है कि हो सकता है कि जिस पोजीशन पे ये नर्स खड़ा है, अगर मैं जाके उस पोजीशन पे खड़े होकर वहां से अगर मैं देखूं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि हाँ, नर्स सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसी तरह कभी नर्स ने ये सोचा है कि मैं जाके पेशेंट की जगह पे खड़ा होता हूं और मैं देखता हूं कि ये पेशेंट झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। इसमें डिफरेंस किस चीज की है? डिफरेंस इसकी नहीं है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। डिफरेंस जस्ट ऑफ द पोजीशन है कि नर्स जिस पोजीशन पे खड़ा है उसको ये नजर आ रहा है, और पेशेंट जिस पोजीशन पे खड़ा है उसको ये नजर आ रहा है। तो इसी तरह डेली रूटीन में भी यही कन्फ्लिक्ट होते हैं हमारे वार्डों में भी, कि पेशेंट आते हैं, पेशेंट कहते हैं कि अपनी कि जो स्टाफ है उसने मतलब मेरे पेशेंट को अटेंड नहीं किया, 2 घंटे हो गए कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई जो है पूछने के लिए नहीं आता, मेरे जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, अब तो अभी आगे गए हो, 5 मिनट नहीं हुई आपको, आप वेट क्यों नहीं कर सकते, मैं दूसरे पेशेंट के साथ बिजी था। तो क्या उस टाइम हमने कभी सोचा है कि उस पेशेंट की जगह पे खड़े होके फिर आपने देखना है कि अगर इसकी जगह मेरी वालिद होता, अगर इसकी जगह मेरी भाई होता, अगर इसकी जगह मेरी माँ होती, तो एट दैट टाइम व्हाट विल बी माय रिस्पांस, व्हाट विल बी माय रिएक्शन। तो अगर आप उसकी जगह पे खड़े होके आप सोचोगे, तो यकीन करें कि द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, कोई भी वायलेशन नहीं होंगे। लेकिन हम कभी भी जो है उस पोजीशन पे खड़े होके हम नहीं कह सकते। तो मतलब ये है कि कोई भी गलत नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके पोजीशन पे कि आप जहां पे खड़े हो, आपको वहां से जो कुछ नजर आ रहा है, जो आपको सुन रहा है, हो सकता है उसको कुछ नजर ना आए। तो अगर आप उसकी जगह सोच ले, तो मे भी कि आप राइट हो। अगर ये यहाँ पे आके खड़े हो जाए, ये पेशेंट यहाँ पे आके खड़े हो जाए, तो क्या वो फिर भी कहेगा कि दिस इज 4? नहीं, उसका आंसर होगा नो दिस इज 3। और ये कहेगा कि नर्स यू आर राइट, यू आर राइट। लेकिन अगर ये नर्स यहाँ पे आके पेशेंट की जगह खड़ा होगा और ये देख ले कि ये कितने हैं, गिन ले, तो ये भी कहेगा कि नो पेशेंट, यू आर राइट, बिल्कुल आप ठीक थी, क्योंकि दिस इज 4, इट्स नॉट 3। तो प्रॉब्लम इज दिस कि हम हमेशा इंडिविजुअली सोचते हैं, हम हमेशा दूसरों को गलत कहते हैं। कभी भी कोई गलत नहीं होता। अक्सर जब मैं क्वेश्चन करता हूँ ना क्लास में, और स्टूडेंट मुझे जो भी आंसर देता है, मैं उसको कभी गलत नहीं कहता, क्योंकि उसके माइंड में यही इमेज बना हुआ था एक चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछा कि व्हाट इज इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन की हजारों डिफिनेशन आएंगे। तो मैं किसी को तो गलत नहीं कह सकता, क्योंकि उसके माइंड में इन्फेक्शन के बारे में यही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपने हमेशा दूसरे को जो है उसको गलत नहीं कहना है, बल्कि हो सकता है कि वो अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मुझे उस इस जगह से मुझे वो गलत नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं जाके उसकी जगह पे खड़ा हो जाऊं, तो हो सकता है कि वो ठीक हो। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन गैप होता है, और ये नर्सिंग में बहुत ज्यादा है। चलो एक और देख लेते हैं, एक और प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा जो सुनी सुनाई बात है उस पर यकीन करते हैं। ठीक है,
नर्सिंग स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कहते हैं कि सर ये फ्ला पेशेंट जो है उसने मुझे गाली दी, उसने ये किया, उसने वो किया। देख एक बात याद रखिए, ये देख ये क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ रहे ये क्या लिखा हुआ है, INORATON। आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है, एन और एट आन। ठीक है, तो एन ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये क्या है, एन है, ठीक है, आर है, एट है और आन है। तो ये क्या है, सो द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से दिस इज द क्या है, प्रीपोजिशन है ना, एन प्रीपोजिशन है, आन प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन है, आर प्रीपोजिशन है, ऐसा ही कहेंगे ना। नहीं, ये प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे देख, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे देख, यहाँ पे एम है और यहाँ पे आई है। आप इसके बीच में एफ लगा दें, आप इसके बीच में एम लगा दें और आप इसके बीच में आई लगा दें, तो ये अब इंफॉर्मेशन बन गया। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन में इस पिक्चर का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन में हमेशा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट जो डेटा होते हैं वो मिस होते हैं। अब देख ये आपको समझ आ रहा था, जब एफ को हमने हटा दिया था उससे, एम और आई तीन वर्ड को हमने उससे हटा दिया था, तो इंफॉर्मेशन से प्रीपोजिशन बन गए थे कि एन प्रीपोजिशन है, इसी तरह जो है आर प्रीपोजिशन है, एट जो है प्रीपोजिशन है, आन प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर उसी तीन वर्ड को जब हमने वापस उसे अपनी प्लेस पे लगा दिया तो प्रीपोजिशन से फिर इंफॉर्मेशन बन गई। तो इसका मतलब ये है कि नॉट ऑल इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रू। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो मैसेज आप लोगों को देता हूं, आप लोग जब आगे जाएंगे वो मैसेज फॉरवर्ड करोगे तो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिस होंगे, फिर वो आगे जाएंगे दूसरे को देंगे तो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिस होंगे। जो एंड तक पहुंचेंगे ना, सो उस जो इंफॉर्मेशन थी, जो उसका मेन जो थीम्स था, वो सारे बिल्कुल बिगड़ चुके होंगे। आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मतलब द एक्चुअल जो खबर थी वो थी क्या। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमेशा जो है सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है, आपने दोनों को बैठा के बात करने हैं। ठीक है, सो कम्युनिकेशन कैन बी कंसिडर एज एन अटेम्प्ट टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर बट विद ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स मीन विद, you can say there is a barrier, there is noise, there is a कि जिसको हम रुकावट कहते हैं, कि नो डाउट कि इंफॉर्मेशन जो है वो सेंडर से पास होते हैं और जाते हैं रिसीवर तक, लेकिन ये जो बीच में जो गैप है ना, इसमें जगह जगह पे आपको बैरियर आ रही है। ठीक है, हेडिंग फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, नॉइस बहुत ज़्यादा हो, तो आपको सही सुनाई देंगे नहीं देंगे। अगर मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और नेट ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज़ आपको क्लियर आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है और मैं आपको मैसेज कर रहा हूं तो कर सकता हूं, नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा बैरियर आते हैं, तो आपने इनके बारे में सोचना है। ठीक है, तो इट वाज अ कंसेप्ट, शॉर्ट कंसेप्ट था अबाउट द कम्युनिकेशन, कि मतलब नर्सिंग में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और नर्सिंग में जो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं जैसे ड्यू टू कम्युनिकेशन, क्योंकि हम किसी चीज़ को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सही तरीके से देख नहीं सकते, सो दैट्स वाई रिसर्च का कम्युनिकेशन। चलो आप कम्युनिकेशन के और डिफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज रिगार्डेड इज अ टू वे प्रोसेस, बिकॉज इट्स अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है, बिकॉज इसमें सेंडर और रिसीवर ये दो चीजें लाजमी होंगे, ये दो कंपोनेंट्स के बगैर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, one will be the sender and the second one will be the receiver। वो क्या करते हैं, किस चीज की प्रोसेस है, आप एक्सचेंजेस आइडिया, आइडिया को एक्सचेंज करना, फीलिंग, इमोशन, इंफॉर्मेशन। सो एज टू क्यों करते हैं ये, इंपॉर्टेंट क्या है, टू इंक्रीज नॉलेज। ठीक है, टू टू चेंज एग्जिस्ट जो एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड, टू इंक्रीज नॉलेज। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ना, इस कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों की जो नॉलेज है वो इंक्रीज होंगी। हो सकता है पहले कम्युनिकेशन के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन थी लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे,
तो हो सकता है कि जब आप इसको पढ़ोगे ना और इसके बाद जब मतलब ये लेक्चर आप देखोगे, तो इसके बाद जब आप इवालुएट करोगे आप अपने आप को, तो आपको जो है क्लियरली ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ, मेरी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो चुके हैं। सो कम्युनिकेशन का एक फ़ायदा क्या है कि टू इंक्रीज द नॉलेज। दूसरा क्या है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है ना, एटीट्यूड है, इट विल बी चेंज। उसमें चेंज आएंगे, ठीक है, चेंज आ सकते हैं उसमें। किस तरह? जिस तरह मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया, जब आप नर्स बनोगे और आप जाओगे वार्ड में, या आप जब आज भी अगर आप किसी बड़ों से कम्युनिकेशन करोगे, तो आपकी कम्युनिकेशन टोन, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन पे आप फोकस करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, आपने उसको स्मोकिंग के जो है उसके स्टॉप उसको क्विट करने के लिए आपने उसकी काउंसलिंग करने हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास एडमिट है और उसको एस के इंजेक्शन की ज़रूरत है, आप उससे कंसेंट फॉर्म ले रहे हैं, तो आप उसको काउंसलिंग कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको काउंसल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह टू एक्वायर न्यू स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप न्यू स्किल जो है सीखते हैं ना। फॉर एग्जांपल जब हम क्लिनिकल साइड पे आप लोगों को सिखाते हैं कि आप लोगों ने किनौला किस तरह लगाने हैं। एक किनौला है, मैं आपको किस तरह बताऊंगा कि ये किनौला है, आपको जो है ना मतलब किस तरह मैं कहूँगा कि जैसे 24 के एज और जैसे 22 एंड जैसे 20, थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू मैं आपकी जो स्किल है उसको एनहांस कर सकता हूँ। एंड इन्फ्लुएंस अदर, इन्फ्लुएंस अदर का मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और उस कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो दूसरे लोगों के ऊपर वो क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं। जब वो बात करते हैं ना, तो सारे लोग बिल्कुल खामोशी से उसको सुनते हैं, क्योंकि उनके उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होते हैं। ठीक है, दूसरा ये है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गालियाँ देंगे, बहुत ज़्यादा मैस कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसका भी लोगों के ऊपर असर है। लोग उसके साथ ना बैठना उठना पसंद करता है, ना उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं ना कि यार ये जो है मतलब इसके साथ हम काम नहीं कर सकते। और दूसरा मेन पर्पज इसका क्या है? टू गेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए आपके पास जो सबसे इफेक्टिव जो जो वे है, दिस इज कम्युनिकेशन। सो इट हैज टू मेन पर्पस, द फर्स्ट वन टू इन्फ्लुएंस अदर, द सेकंड वन इज टू गेन इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन की ये मेन टू पर्पस है कि लोगों के ऊपर असरअंदाज होना, और दूसरा क्या है? टू गेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गेन करना। अच्छा, अब हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन को हमने प्रोसेस कहा ना, लेकिन जब भी आप प्रोसेस कहोगे तो एक स्टेप बाय स्टेप होगी। कम्युनिकेशन भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? कंपोनेंट्स होने चाहिए। इसको हम एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आप उसको कह सकते हैं, और एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है सेंडर। सेंडर कौन है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो सेंडर के बगैर स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अगर सेंडर नहीं है तो रिसीवर को क्या रिसीव होगी? फॉर एग्जांपल, इफ द टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, सो स्टूडेंट क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज अ सेंडर, सेंडर नंबर वन पे आते हैं, और ये कम्युनिकेशन क्या है? सोर्स है। फिर क्या है? रिसीवर। अगर रिसीवर नहीं है तो आपकी जो मैसेज है उसका कोई फायदा है नहीं। मतलब आप किसी को जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर करोगे, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, द एक्सचेंज ऑफ थॉट है, द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग है। लेकिन जब आप किसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो और वो है नहीं, तो आप किसके साथ एक्सचेंज करोगे? और हमने ये भी कहा था ना क्लियर कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस। जब दूसरा है नहीं तो किस तरह आप उसको कर सकते हैं? तो द रिसीवर इज द सेकंड मैन कंपोनेंट, और उसको हम ऑडियंस कहते हैं, यानी जो सुनते हैं लोग। मैं कहता हूं सो आई एम अ सेंडर, आप लोग सुनते हैं, ऑडियंस है, सो यू आर अ रिसीवर। दूसरा क्या है? मैसेज, मैसेज कंटेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी मैसेज जो है ना, योर मैसेज शुड बी क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, टाइम और मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभार जो है ना हम लोगों को जमा कर देते हैं, लेकिन हम जो इंफॉर्मेशन उसको देते हैं वो बिल्कुल यूजलेस इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, उसकी कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, यार इसलिए हमने उस जमा किया था, इस फजूल बातों से तो बेहतर था कि हम ना आते। ठीक है, और सेंडर में भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। द सेंडर शुड बी गुड लिसनर। ठीक है, मतलब गुड लिसनर भी हो,
एनर्जेटिक भी हो, गुड बिहेवियर भी हो उसका, ठीक है। और रिसीवर में भी गुड रिलेशनल होनी चाहिए। अगर रिसीवर गुड रिलेशनल नहीं है और फीडबैक, ये मेन रिसीवर की क्वालिटीज है, ठीक है। तो मैसेज क्या है? मैसेज वो कंटेंट है जो आप दूसरे के साथ, आपके चाहे वो आपके इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं, वो आपके थॉट भी हो सकते हैं, वो आपकी फीलिंग भी हो सकते हैं, वो वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, जब आप दूसरों को दे देते हैं, दिस इज मैसेज। फॉर एग्जाम्पल अभी मैसेज क्या है, जो अभी मैं आप लोगों को स्लाइड पढ़ रहा हूँ, कम्युनिकेशन, दिस इज द मैसेज। मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज द मैसेज। और चैनल, चैनल क्या है? चैनल एज अ मीडियम और पाथवे। मतलब आप लोगों के साथ, आप जब किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो एक चैनल के थ्रू करोगे। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब को यूज़ करके, मतलब ये जो मोबाइल है उसको यूज़ करके, नेट को यूज़ करके, यूट्यूब को यूज़ करके आप लोगों के साथ लेक्चर ले रहा हूँ। लेकिन क्लास में जब मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ, तो एट दैट टाइम द चैनल इज समथिंग एल्स, ठीक है। कभी कभार जो है आप ऑडियो, कभी कभार आप वीडियो, कभी कभार जो है आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हो, कभी कभार जो है आप मोबाइल के थ्रू करते हो, टेलीविजन के थ्रू करते हो, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के थ्रू करते हो। तो ये एक चैनल है कि किस चैनल, पुराने ज़माने में सबसे बेस्ट चैनल क्या था फॉर द कम्युनिकेशन? लेटर, ठीक है। लोग लेटर लिखते थे, अपने जो क्लोज रिलेटिव है जो बाहर मुल्क में थे, सऊदी अरब, दुबई, तो उसको भेजते थे। फिर एक और उसमें मॉडिफिकेशन आई, तो थोड़ा एडवांस हो गई, तो जो चैनल था वो चेंज हो गया। फिर जो है ऑडियो, एक टेप रिकॉर्डर आता था और उसमें ऑडियो जो अपनी मैसेज है उसको रिकॉर्ड करते थे और उसको भेज देते थे। फिर इससे और भी एडवांस टाइम आया, टेलीफोन, जो पीटीसीएल की बात हो रही है, ठीक है। फिर फैक्स आया, टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद फिर आपके पास मोबाइल आए, मोबाइल में फिर जो सिंपल वो पुरानी मोबाइल थे जो ऑडियो के लिए यूज़ होते थे, और मैसेजेस आई उस टाइम। फिर उसमें जो है चैनल जो है और एडवांस हो गया। आप जो है वीडियो कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सअप को यूज़ कर सकते हो, आप व्हाट्सअप मैसेजेस कर सकते हो। फिर जो है जितने भी मैसेज हुआ करते थे वो रिटन फॉर्म पे थे, फिर वो चेंज हो के अभी वॉइस मैसेजेस आप कर सकते हो। तो मतलब ये चैनल है जिसके थ्रू आप दूसरों को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जो मीडियम है, जो पाथवे है, उसको चैनल कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज द फीडबैक। फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी जो सेंडर है उसको वापस फीडबैक मिलते हैं ना, तो वो इसकी जो करेज है वो इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल एज अ टीचर, जब आप लोग मुझे वापस फीडबैक देते हैं कि क्लास कैसा था, मतलब उसमें कौन सी बेहतरी ला सकते या नहीं, क्लास ज़बरदस्त था, हमें कुछ समझ आई या नहीं आई, इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, इन चीज़ों को रिमूव करना है, तो दिस इज द फीडबैक। फीडबैक जो है ना, ये सेंडर की जो एबिलिटी है उसको और भी एनहांस करते हैं। एट द एंड ऑफ द क्लास ऑलवेज टीचर आस्क फ्रॉम यू व्हाई, बिकॉज दे वांट टू टेक फीडबैक। वो फीडबैक चाहते हैं, आपसे भी चाहते हैं और अपना भी फीडबैक चाहते हैं, ठीक है। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, ये एक पिक्चर में भी है, ये सेंडर है, ठीक है। सेंडर जो है, दिस इज द फर्स्ट डे कम्युनिकेशन, ठीक है। और जब कम्युनिकेशन, ये आपके पास चैनल है, ये क्या है? मीडिया चैनल है। लेकिन ये कम्युनिकेशन जब आगे जाते हैं ना इनकोडिंग में, तो यहाँ पे नॉइस, नॉइस का मतलब है बैरियर। इस कम्युनिकेशन को रिसीवर तक जो पहुँचते हैं ना, इसमें यहाँ रास्ते में मुख्तलिफ बैरियर आते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बैरियर होते हैं, मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बैरियर हैं, ठीक है। फिर जो है डिकोड एनकोड, जब इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो एनकोड होते हैं, जब रिसीवर को आ जाते हैं और रिसीवर उसको पढ़ते हैं तो डिकोड करते हैं उसको, और ये रिसीवर है, ठीक है। ये रिसीवर जब रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, तो ये वापस फीडबैक देते हैं। इसके एग्जांपल, आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस। जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं ना, तो आप क्या हो? यू आर अ सेंडर। आप जिस चीज के थ्रू भेजते हैं ना, सो दिस इज अ चैनल। आप मोबाइल के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन उसमें बैरियर आ सकते हैं, नॉइस। किस तरह? हो सकता है आपके पास चार्जिंग ना हो सकता है इंटरनेट काम नहीं कर रहा हो सकता है आपके पास बैलेंस ना हो, पैकेज ना हो, ठीक है। तो ये बैरियर आ सकते हैं। लेकिन जैसे मैसेज जो कुछ आप लिखते हैं ना, सो दिस इज द मैसेज। फिर आप जिसको सेंड करते हैं वो मैसेज को डिकोड करते हैं, आप एनकोड करते हैं ना। जब आप मैसेज लिखते हैं, दिस इज एनकोडिंग, आप एनकोड करते हैं,
जैसे रिसीव करते हैं रिसीवर द मैसेज, तो वो उसको पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं डिकोड, वो डिकोड करते हैं। और पढ़ने के बाद वो दोबारा इनकोडिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फिर सेंडर बन जाता है, और फिर वो चैनल को यूज़ करते हैं, और आपके पास वापस मैसेज आते हैं, उसको फीडबैक कहते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप हो गया, मैंने आपको मैसेज सेंड कर दिया बस बात खत्म, नहीं। अब मुझे वापस रिप्लाई करोगे, रिप्लाई इज व्हाट, रिप्लाई इज फीडबैक। उस रिप्लाई को तो हम फीडबैक कहते हैं कम्युनिकेशन लैंग्वेज में। ठीक है, तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आपने देखा होगा ना, लड़ाई किस चीज पे होते हैं दो फ्रेंड के बीच। मैंने आपको मैसेज किया था, कल ही मैंने आपको मैसेज किया था, अभी तक आपने मेरा मैसेज जो है सीन ही नहीं किया है, आपने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। ठीक है, सो दिस इज रिप्लाई एज फीडबैक, क्योंकि हर इंडिविजुअल, हर सेंडर ये चाहता है कि मुझे वापस फीडबैक मिले। ठीक है, तो ये इसी तरह आप जो है आप व्हाट्स साइड पे भी यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन को। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। आप ये जिस तरह हमने बात की कि कौन कौन कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट है, सो द फर्स्ट वन इज अ सेंडर। सेंडर क्या है? क्या सेंडर इज अ पर्सन हु एनकोड एंड सेंड द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर थ्रू एन एप्रोप्रिएट चैनल। वो क्या करते हैं? एनकोड। एनकोड का मतलब क्या है? जब आप मैसेज लिखते हैं ना, टाइप करते हैं, उसको कहते हैं एनकोड। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? सेंड करते हैं। किसको सेंड करते हैं? रिसीवर को सेंड करते हैं। किस चीज के थ्रू सेंड कर सकते हैं? एपिपोरेट चैनल। अ सेंडर एज वन। अब सेंडर क्या है? सोर्स ऑफ द मैसेज है, सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन है। वो सोर्स बन जाते हैं ना, क्योंकि वो ही करते हैं ना, होस्ट जिस तरह है। दैट इज generated to the deliver generated to be delivered to the receiver after appropriate stimulus from the रेफरेंट। ठीक है, देखिए आप कह सकते हैं कि ये सेंडर हैं, ये इंफॉर्मेशन को सबसे पहले एनकोड करते हैं मैसेज में, फिर डिकोड हो जाते हैं रिसीवर को, फिर वो दोबारा इनकोड करते हैं, फीडबैक देते हैं, और इस तरह एक साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, ये सेंडर है, ये चैनल है, ये जो है आपके पास रिसीवर है, ये वापस उसको रिव्यू करते हैं, चैनल को यूज़ करते हैं, वापस सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। फिर ये रिसीवर जो है सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर बन जाएगा। तो मतलब ये है कि सेंडर इज अ पर्सन हु एनकोड। एनकोड जो बेचता है ना, उसको एनकोड कहते हैं। जो आप मतलब रिसीव करते हैं और फिर आप जो समझते हैं उसको डिकोड कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? मैसेज। और हमने कहा कि जो जो सेंडर है ना, अ, मतलब उसकी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट दे वांट टू से। द मैसेज इज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मे कंटेन वर्बल एंड नॉन वर्बल और जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज। मैसेज जो है ये कंटेंट है जिसके थ्रू आप जो है दूसरों को पहुंचाते हैं। अब ये जो मैसेज है इट मे बी वर्बल, जिस तरह आप वॉइस मैसेज भेजते हैं ना, सो दिस इज अ वर्बल मैसेज। ये नॉन वर्बल में हो सकते हैं। नॉन वर्बल मीन्स आप रिटन फॉर्म में भेजते हैं या आप पिक्चर भेजते हैं। ठीक है, आप एक पिक्चर मुझे भेजते हैं और आप स्माइल कर रहे हैं, तो दैट्स मीन कि यू आर हैप्पी। आपने एक पिक्चर मुझे भेजा। अक्सर आजकल जो आप लोग भेजते हैं ना, मैं तो इतना वो नहीं करता, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, जो स्टेकर टाइप के आते हैं ना, कि कभी रो रहे होते हैं और कभी जो है हंस रहे होते हैं और कभी अजीब अजीब से वो नहीं बने होते जो मैसेज में आप लोग करते हैं। जो कभी कभार जो है ना ओके के लिए वो जो टर्म है आप लोग भेजते हैं। कभी जो है ना वो हार्ट भेजते हैं, जब आप किसी को बहुत प्यार वाला इजहार जब करते हैं तो हार्ट भेजते हैं आप। तो ये सारे क्या है? दिस इज अ नॉन वर्बल सिंबॉलिक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आपकी मैसेज हो सकते हैं। परसेप्शन पर्सनल फैक्टर ऑफ द सेंडर रिसीवर में सम टाइम जो है डिस्ट्रॉट दिस एलिमेंट इन द इंटेंट outcome of the communication may not be achieved. For example, the same message may be communicated or perceived differently by two individuals। ठीक है, जिस तरह हमने पहले कहा ना कि कभी कभार जो है मिस परसेप्शन के वो आ जाते हैं, मतलब आप किसी मैसेज को सही परसीव नहीं कर रहे। ठीक है, दोनों डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक मैसेज किए, अब मैंने जो की है ना, हो सकता है मेरी परसेप्शन कुछ और हो, मेरा जो मतलब है वो कुछ और है, लेकिन जैसे आपने रीड किया आपने उससे कुछ और मतलब ले लिया। जिस तरह हमने अभी 3 और 4 की बात की। ठीक है,
तो मतलब यह है कि कभी कभार जो है मिस कम्युनिकेशन या मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है, कि आप किसी चीज़ को कुछ और समझ सकते हैं, और मतलब मैं किसी चीज़ को, मतलब मैंने जो आपको सेंड किया था मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन आपने जो पढ़ लिया आपका मतलब कुछ और आपने उससे ले लिया, ठीक है। तो फिर आपने उसको, इसलिए हम कहते हैं कि द मैसेज शुड बी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, कंसाइज होनी चाहिए। अगर नहीं है so then misunderstanding will be created. The next component is channel. A channel is a medium through which a message is sent, received between two or more people. हम उस मीडियम को, उस पाथवे को जिसके थ्रू हम मैसेज सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, उसको चैनल कहते हैं। Several channel can be used to send and receive the message. मुख्तलिफ चैनल हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल सेनिंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ये सारे चैनल हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप टेलीविजन को देख रहे हैं, टेलीविजन के थ्रू आपके पास जो मैसेज आ रहे हैं, आप जब जाते हैं ना गाड़ी में और आप देखते हैं ना साइन बोर्ड जिसके ऊपर लिखा होता है फ्लांग कॉलेज में एडमिशन ओपन है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ चैनल जिसके थ्रू आपको वो क्या है, हियरिंग, ठीक है, टचिंग, स्मेलिंग and testing. While selecting the channel of communication, several factors must be considered: availability of the channel, purpose of the suitability, and type of receivers, type of message preference, and sender and the receiver communication scale of the sender and cost effective. एक चीज याद रखें कि जब भी आप चैनल सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपने कुछ चीज़ों को देखना है कि द चैनल शुड बी अवेलेबल। अब मैं एक ऐसे चैनल को यूज़ करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या मैं उसके थ्रू कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ ना कि चैनल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आप कह रहे हैं कि दिस इज सुटेबल टू वाई, किस तरह आप कह सकते हैं? और रिसीवर को अपने जहन में रखना है, और मैसेज को किस तरह, अगर आपकी जो रिसीवर है उसको आया, अगर आप उसको मैसेज, फॉर एग्जांपल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, और आपकी जो रिसीवर है वो इलिटरेट है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं सकता, तो क्या उस मैसेज का कोई फ़ायदा है? नहीं है। अगर आप कोई ऐसा रिसीवर है जो मतलब वो सुन नहीं सकता और आपने उसको वॉइस मैसेज सेंड किया हुआ है, तो उसको कोई फ़ायदा है? अगर कोई रिसीवर है जो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता, और आप उसके सामने जो है ना बस बैनर लगाए हुए और उसको लहरा रहे हो कि आपने ये करना है, तो क्या उसके फ़ायदा है? नहीं। तो अपने माइंड में ये सारी चीज़ें जो है रख के फिर आपने चैनल को सेलेक्ट करना है, आपने डायरेक्टली चैनल को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और चैनल मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि टेलीफोन भी आपके चैनल है, मोबाइल भी चैनल है, रेडियो भी चैनल है, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ये भी चैनल है, ज़ूम जो आजकल बहुत ज़्यादा ऐप यूज़ होते हैं ये भी चैनल है, गूगल मीट भी चैनल है। तो ये सारे चैनल है जिसके थ्रू आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन उसकी की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ विजुअल चैनल है, विजुअल चैनल वो चैनल है जो आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं जो है रीड करके मैं बता सकता हूँ कि आप खुश हो, आप एग्री हो मेरी बात से या डिस एग्री हो। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से भी मैं काफ़ी चीज़ों को जो है मतलब पढ़ सकता हूँ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं कि यू आर जो है टायर्ड, या यू आर एनर्जेटिक, यू आर जो है हैप्पी, यू आर अनहैप्पी, पोस्चर से भी, गेस्चर से भी, पिक्चर, ठीक है, रिटन वर्ड, जिस तरह अगर आपने किसी चीज़ को लिखा है तो विजुअल चैनल आप यूज़ करोगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम एक दूसरे को मेल भेजते हैं, या मास मीडिया के थ्रू जो कंपेन होते हैं, तो ये सारे हर वो चीज़ जो आप देख सकते हैं तो आप उसके लिए विजुअल चैनल यूज़ करते हैं। दूसरा है ऑडिटरी चैनल। ऑडिटरी चैनल मीन्स जो स्पोकन वर्ड होते हैं, जिस तरह हम वॉइस मैसेज भेजते हैं, या हम जो फोन करते हैं किसी को साउंड के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग द ऑडियो कंटेंट, जब ऑडियो वीडियो कंटेंट जब आप किसी को भेजते हैं जो सुन सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ ऑडिटरी चैनल। और एक है टेक्टाइल, टेक्टाइल चैनल टचिंग से उसका रिलेटेड है, टचिंग, ठीक है। सो टेक्टाइल चैनल में टच सेंसेशन या थेरेपेटिक टच जिसको कहते हैं ना, अक्सर जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, या हम उसको अपने सीने के साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं थेरेपेटिक टच। इससे जो है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है, एम्पैथेटिक है। वो आपकी ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है फिर आपके ऊपर, ठीक है। अक्सर जो बड़े लोग होते हैं ना, लड़कियों के ऊपर जो सर है उसके ऊपर भी हाथ रखते हैं कि
बच्चे आप ठीक हो ऐसा, लेकिन आप लोगों ने नहीं रखने हैं, क्योंकि आप लोग रखोगे अपने हम एज कुलीग्स के साथ, तो दिस विल नॉट बी थेरेपेटिक टच, इट विल बी समथिंग एल्स। तो आप लोगों ने मुहतियात रहना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थेरेपेटिक टच इज व्हाट। ठीक है। दूसरा क्या है, कंबाइंड चैनल भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑडियो विजुअल चैनल यूज कर सकते हैं ना, जब टेलीविजन या ज़ूम पे जब हम लेक्चर लेते हैं या हम जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या जो हम मीटिंग करते हैं, तो इसमें कंबाइन चैनल यूज करते हैं। हम ऑडियो भी यूज करते हैं एज वेल एज वीडियो भी हम यूज करते हैं। मीडिया की बात हो रही या जितने में आप किसी को मतलब आप किसी को जो है कौंसल भी कर रहे हो और आप उसके साथ आप टच भी कर रहे हो, स्पोकन वर्ड भी आप कह रहे हो। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने कहा कि आप किसी के हेड के ऊपर हाथ रख रहे हो, सो दिस इज अ टचिंग। आप उसके साथ जो है बात भी कर रहे हो, सो दिस इज ऑडियो। या जो है आप उसको अपने सीने से लगा रहे हो, तो मतलब ये सारी जो है ना, दिस इज द टाइप ऑफ चैनल, मुख्तलिफ चैनल है जिसको हमने डिस्कस कर दिया। अब द last one is not last one is a receiver. Receiver is another component or element of the communication. A receiver is an individual or a group of individual attend to receive, decode या interpret the message sent by the sender या source of the message। ठीक है। रिसीवर क्या काम करते हैं? रिसीवर हर वो इंडिविजुअल है या ग्रुप है जो इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, डिकोड करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं और उसको इंटरप्रिटेशन की कोशिश करते हैं, हम उसको कहते हैं रिसीवर। रिसीवर आल्सो नोन एज अ डिकोडर। रिसीवर को क्या कहते हैं? डिकोडर। और सेंडर को क्या कहते हैं? एनकोडर। तो एनकोड और डिकोड, दिस इज द मोस्ट टू कॉमन टर्मिनोलॉजी जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव द एबिलिटी एंड स्केल टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है। रिसीवर के साथ जो है, जिसको आप भेज रहे हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होते हैं कि उसके पास ये स्केल एबिलिटी है कि वो मैसेज को डिकोड कर सके, पढ़ सके। जिस तरह मैंने कहा कि आप किसी को भेज रहे हो और वो इलिटरेट है, उसकी एजुकेशन नहीं है, तो आपकी उससे क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो डिकोड कर पाएंगे? नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपने जब भी कोई मैसेज सेंड करना है तो अपने माइंड में रखना है कि आया उसमें वो एबिलिटी है कि वो इस मैसेज को डिकोड कर सके या नहीं। ठीक है। फीडबैक, जिस तरह मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू मी दिस मच मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज अ रिटर्न मैसेज सेंड बाय रिसीवर टू द सेंडर। ये आप उल्टा कर सकते हैं कि अब रिसीवर जो है सेंडर बन जाते हैं और सेंडर जो है इट विल बी रिसीवर। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने आपको मैसेज कर दिया, सो आई एंड दैट टाइम मैं क्या था, मैं था मतलब सेंडर था और आप लोग जो रिसीव के आप रिसीवर थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे वापस मैसेज सेंड कर दिया। तो ये जो वापस सेंड कर दिया रिप्लाई, इसको इसको हम कहते हैं फीडबैक। लेकिन इसमें अभी जो आप रिसीवर थे आप सेंडर बन गए और जो मैं सेंडर था मैं रिसीवर बन गया। ठीक है। इट इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट शो दैट द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द प्राइमरी मैसेज सेंड बाय द सेंडर एंड द कम्युनिकेशन परसीव एज नाउ कंसिडर कंप्लीट। इसका मतलब यह है कि आपने जो मैसेज सेंड किया था वो रिसीवर ने अंडरस्टैंड कर चुका है और वो उसने आपको वापस जवाब दिया। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों से हम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, मैं आप लोगों से क्या बोलूँ कि कल 10 बजे हम क्लास लेंगे ऑनलाइन, आप सब उसके नीचे लिखोगे ओके सर। तो ये ओके जो है ना, दिस इज योर रिप्लाई, दिस इज योर फीडबैक। और इससे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यू आर एग्री, आप मेरे मैसेज को समझ चुके हैं कि मैं क्या कहने वाला था, व्हाट आई डिड वांट टू से, आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके हो और जो है आपने मुझे वापस रिप्लाई की है। अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन मस्ट बी टू वे प्रोसेस। द सेंडर सेंड द मैसेज, रिसीवर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। ये टू वे प्रोसेस है, जिस तरह हमने पहले कहा था कि एक सेंड करेंगे, दूसरे रिसीव करेंगे, लेकिन उसको वापस रिप्लाई करेंगे। जब तक वापस फीडबैक नहीं मिलेंगे द कम्युनिकेशन विल नॉट बी कंप्लीट। कम्युनिकेशन तब भी कंप्लीट, अक्सर हम कहते हैं ना ओके ठीक है फिर मिलते हैं, सही है, गुड नाइट, वो भी कहते हैं गुड नाइट, तो हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट करके सो जाते हैं। लेकिन जब तक वो वापस आपको गुड नाइट नहीं कहेंगे ना, आपके हाथ में मोबाइल होंगे कि वो मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि उसने कम्युनिकेशन को क्लोज नहीं किया है, कम्युनिकेशन स्टिल इज ओपन। सही है। सो दीज फीडबैक है, ये हमारे पास ये सेंडर है, मैसेज चैनल और रिसीव किया, डिकोड किया, वापस फीडबैक किया और सेंडर को वापस भेज दिया। ठीक है। अब कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, कुछ टाइप है अब कम्युनिकेशन। तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ समराइज कर रहे हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ठीक है। सो दिस इज समराइजेशन।
हमने जो है सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन किया कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, मेन पर्पस कम्युनिकेशन क्या थी। ठीक है, इसके बाद जो है हमने कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन किया। इसके अलावा जो है हमने मेन जो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है, कम्युनिकेशन जो गैप्स है, उसको हमने डिफ़ाइन किया। तो इट वाज़ इनफ फॉर दिस लेक्चर। सेकंड पार्ट में हम फिर जो कम्युनिकेशन के लेवल है उसको डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। सो तब तक जो है आप इस वीडियो को देख लें, जहाँ पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। Still, if you have confusion, so you can ask me on the comment section. I will try to give answer time. Thank you so much for listening me. Thanks once again.